हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 में हम क्या पढ़ेंगे? उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कुछ एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल बनानी होगी आपको, तो उसकी बेहतरीन मैं आपको ट्रिक बताने आ रहा हूं। ठीक है, इसकी ट्रिक बता दूंगा तो इसी वीडियो में आपको सबकी वैल्यू याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, मतलब सभी की आपको याद सिर्फ किसकी करनी है? साइन की याद करनी है, बाकी सब वैसे ही याद हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएंगी इस वीडियो में ही। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं, तो अच्छे से ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना अच्छे से। चलिए, तो क्या है, ये मैंने टेबल बना के रखी है, आपको ऐसे टेबल बना लेनी है। ठीक है, अभी हम टेबल बना रहे हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएंगी, टेबल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट शुरुआत के लिए हमें टेबल बनाना आना चाहिए, जिससे कि माइंड में वैल्यू सेट हो जाए कि हाँ कैसे निकालते हैं वैल्यू और याद कैसे करना है। तो सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक मैंने लिख लिया है। यहाँ पर एंगल्स है 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ लिखेंगे साइन 0 की, यहाँ साइन 30, यहाँ साइन 45, यहाँ साइन 60 और यहाँ साइन 90 की। ऐसे ही cos 0 की, cos 30 की, है ना, cos 45 की, तो सभी की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। तो ध्यान रखना है, आप अपना हैंड ऐसे कीजिए, तो ये देखो 5 फिंगर्स हैं और 5 एंगल्स हैं, और ध्यान रखो ये आपके फिंगर्स ही क्या बताते हैं? एंगल बताते हैं। मतलब ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये ऐसे 0 डिग्री हो गया, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल की ही आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। ठीक है, 5 एंगल की वैल्यू ही ध्यान रखनी है साइन कॉस टेन में, मतलब 0 डिग्री साइन। ठीक है, 0 डिग्री का साइन, इसका मतलब भी समझो अच्छे से। 30 डिग्री ये तो एंगल हो गया, एंगल का साइन मतलब 45 का आपसे पूछे 10, यानी कि 10 45, इसका मतलब ये है। लिखेंगे कैसे? 10 45 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू जो होती है वो भी जो भी होती है। ठीक है, तो 45 डिग्री ऑफ 10। ठीक है, चलिए तो अच्छे समझो कि कैसे याद करना है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आपको यह भी बताता हूं मैं कि ये वैल्यू आती कैसे है, तो सुनो अच्छे से। जैसे साइन 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 तक है, तो सबके अपॉन में क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 4। इसके बाद इनका क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। सबका क्या लेना है? स्क्वायर रूट। अब आप देखते जाइए, 0/4 कितना होता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री के लिए। इसको देखो, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1 का तो 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको देखो, 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो √3, और 4 का कितना होता है? 2, तो 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। 90, 4 से 4 कटेगा 1 टाइम्स, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये ऐसे वैल्यू आती है। ठीक है, आप शायद किसी को पता हो, बहुत ही कम बताते हैं, बट आपको मैंने बता दिया ये वैल्यू आती कैसे है। मतलब साइन की भी वैल्यू आती है तो कैसे आती है? इस तरीके से आती है। ठीक है, फिर और भी बहुत बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है, तो इतना ही काफी आपको पता करने के लिए कि कैसे वैल्यू आती है। अब साइन की हमको याद हो गई, ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90 कैसे रखनी है? साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, साइन 0 की 0, 3 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। क्लियर? अब आपको कॉस का क्या करना है? इनको बस पलट देना है। इनको क्या कर देना है? पलट देना है। फिर बाद में डायरेक्टली माइंड में कैसे याद करते हैं वो भी बताऊंगा बाद में। देखो, कॉस को साइन की वैल्यू को पलट दोगे तो किसकी वैल्यू है? कॉस की। मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1, फिर
√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर? तो आपने ये ध्यान दिया होगा sin 45 की और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, चलिए tan क्या होता है बताइए? tan होता है sin अपॉन cos। हमने फॉर्मूला याद किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो sin अपॉन cos मतलब अपॉन करते हैं, बस आप कुछ नहीं करना है। 0/1 कितना होता है? 0/1 कितना होता है? 0। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये भी काम आएगा। अब अपन करो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 और नीचे क्या बचेगा? √3, यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। अब ये तो सेम है, तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/1, यानी कि 1 ही बचेगा। ठीक है कि नहीं? इसको देखो, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3/1, यानी कि √3। 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब नॉट असाइंड। NA भी लिखती हैं, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन होता है। क्लियर? तो sin cos tan की वैल्यू मिल गई। साइन से बनी सब, साइन को जब पलट दोगे तो किसकी हो जाएगी? cos की। tan क्या होता है? sin अपॉन cos, तो 0 अपॉन कर दिया बस, तो tan की आ गई। अब cot, tan क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, मतलब tan की जो वैल्यू उनको क्या कर दो? पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, p अपॉन q क्या कर दो? q अपॉन p, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? cot की। तो देखो tan को मैंने क्या लिखा था? 0 लिखा था। tan को 0 लिखा था, 0 बना रहा था, तो मैंने क्या लिखा था? 0। तो उसको मैं क्या लिखता हूं? 1/0। एक तो ये तरीका है, इनका रेसिप्रोकल कर दो। या फिर एक और तरीका है, जो tan की वैल्यू है ना, tan की, उनको पलट दो। जैसे sin की वैल्यू को पलट दिया था तो cos की आई थी, तो tan की पलट दोगे तो किसकी आ जाएगी? cot की। मतलब इनफाइनाइट से स्टार्ट करो, तो इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर g। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे कैसे हैं? इनवर्स, मतलब रीअरेंज, मतलब पलटना है इनको और इनको पलटना है इनको। ठीक है, ये तो हो गई। अब sec आपको पता है क्या होता है? 1/cos होता है। sec क्या होता है? 1/cos। तो cos क्या होगा? 1/sec, यानी कि cos की वैल्यू का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल यानी 1/1 का पलटोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। √3/2 को पलटोगे कितना आएगा? 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आएगा? √2/1, यानी कि √2। 1/2 को पलटेंगे तो क्या आएगा? 2। और 0 को मैंने क्या बताया था लिखना? 0/1 लिखते हैं, और जब उसको पलटोगे तो क्या आएगा? 1/0, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो 0 को क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? अब बात आती है कोसेक को। तो कोसेक के दो तरीके हैं। कोसेक इक्वल टू 1/sin भी कर सकते हो, या जैसे साइन को हमने पलटा था तो cos आया था, tan को पलटा था तो cot आया था, ऐसे ही आप जब sec को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोसेक। यानी कि लास्ट से स्टार्ट करो, इनफाइनाइट, 2, √2, फिर 2/√3 और फिर 1। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप साइन की वैल्यू को भी पलटोगे तो भी याद देखो, 0 को पलटो, 0 को पलटो क्या आएगा? 1/0 आएगा, और 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। 1/2 को पलटो तो कितना आएगा? 2। 1/2 को रेसिप्रोकल, ठीक है, समझ आ रही है ना? ऐसे p/q का q/p, तो √2, √3/2 का 2/√3 और 1/1 का 1। ठीक, तो समझ में आ गया ना? तो साइन की वैल्यू को ऐसे पलट देंगे तो cos की आ जाएगी। tan कैसे निकालोगे? sin अपॉन cos को करके, तो tan आ जाएगी। फिर tan को जब ऐसे पलट देंगे, समझ आ रही है ना? इस तरीके से पलट देंगे, मतलब ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो cot की आ जाएगी। sec कैसे निकालोगे? cos का रेसिप्रोकल करके, cos का रेसिप्रोकल करके, ठीक है, ऐसे, और cos को पलट दोगे तो क्या आएगा? cosec। क्लियर?
अब सुनो मेरी बात अच्छे से, कैसे याद रखनी है डायरेक्ट। देखो मैंने आपको ध्यान रखनी है साइन और कॉस की, मैंने ध्यान रखनी साइन कॉस और टेन की। देखो याद रखने का तरीका ऐसे, देखो ये तो टेबल हो चुकी, आप नोट कर लेना। जैसे साइन में जो वैल्यू होती है तो कॉस में कौन सी वैल्यू होगी? जैसे मैंने कहा साइन 30 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 60 की होगी। मतलब आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे cos 60 की पता करना है तो 60 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए, 60 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए, कितना ऐड करेंगे 30, यानी कि sin 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 60 की होगी। देख लो मतलब sin और cos को कैसे ध्यान रखना है, ऐसे एंगल ले जिनका प्लस करने पर कितना आ जाए 90 आ जाए, तो वही उसकी वैल्यू क्या जाती है इक्वल। जैसे sin 0 की वैल्यू 0 है तो cos 0 में कितना ऐड करूं 90, तो 90, यानी कि sin 0 डिग्री की और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इक्वल। ऐड करो 0 डिग्री और 90 डिग्री 90 होता है, sin 30 डिग्री की और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इक्वल। क्यों होती है? क्योंकि इन एंगल को ऐड करने पर कितना आता है 90 आता है ना। ऐसे ही sin 45 की और cos 45 की वैल्यू इक्वल क्यों है? क्योंकि 45 और 45 कितने होते हैं 90 होते हैं। तो समझ में आया? तो sin और cos की वैल्यू वो इक्वल होती है जिनका एंगल का सम करने पर कितना आता है 90 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं sin 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो मैं कह दूंगा cos 50 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी cos sin 40 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि इनको ऐड करने पर कितना आता है 90। ये क्यों होता है ये हम आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे टेबल अच्छे से लर्न कर लेना और अच्छे से वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखना जिससे कि आपको पूरी टेबल बनाने के लिए आ जाए, ठीक है। अब ये टेबल बनाने आ गई, आपको वैल्यू ध्यान रखनी है किसकी साइन की, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो एग्जांपल है फिर हम वो करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही आप कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्या करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो गई हो तो जो न्यू स्टूडेंट हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक भी कर देना, ठीक है कि नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी टाइप कर देना जिससे कि मुझे पता लगे, ठीक है कि नहीं। चलिए।